में कि परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। परिवर्तन से स्वर्ग आ सकता है। तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया कार्य करती है? परमात्मा हम सबके कल्याणकारी पिता हैं जी। और वो जब ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, तो उनकी यही उम्मीदें रहती हैं कि बच्चों के जो पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों में परिवर्तन आ जाए। जो भी पास्ट की देहाभिमान के कारण आदतें बनी हैं, जी। उन आदतों में परिवर्तन आ जाए। तो जब कोई तीव्र पुरुषार्थ करता है, तो दिखाई देता है इनको परिवर्तन की बहुत अच्छी लगन है। तो उस समय जब परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए, उस समय भाइयों की, जो समर्पित भाई हैं, उनका एक योग का प्रोग्राम चल रहा था। योग की भट्ठी जिसको हम कहते हैं। जी। और उस योग की भट्ठी के बीच में परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो वो बच्चों के उमंग को देख रहे हैं कि इनके अंदर परिवर्तन करने का कितना अच्छा उमंग है। जो भी कार्यक्रम बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं योग के, उसमें बड़ी रुचि से भाग ले रहे हैं। तो परिवर्तन करना चाहते हैं संस्कारों का, और ये उमंग अगर है तो जितना हमारा परिवर्तन होगा, उतना इस कलयुगी सृष्टि का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हम इसके आधार स्तंभ हैं। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परमात्मा का यही शुरू से नारा, स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम आत्माएं अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगी, तो ये कलयुगी संसार परिवर्तन होगा और सतयुग प्रख्यात होगा। तो उसके पहले जिस पिता परमात्मा ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, उसका नामाचार होगा। किसने इनको ऐसा बनाया, उसकी प्रत्यक्षता होगी। इसलिए परिवर्तन के बाद प्रत्यक्षता, परमात्मा की जय जयकार कि उस पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर के इतनी आत्माओं के जीवन का परिवर्तन किया, इतनी आत्माओं को मनुष्य से देव पद प्राप्त करा दिया, इतने दिव्य लक्षण उनके अंदर आ गए, तो उनका जय जयकार होगा, उनको सब पहचानेंगे। वो प्रत्यक्षता का बहुत थोड़ा समय होगा, और उस प्रत्यक्षता के बाद इस कलयुगी सृष्टि का अंत होगा। उसके बाद सतयुग प्रख्यात होगा। यानी यदि ईश्वर इस सृष्टि पर आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, जी, इसको यदि हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यकता है स्वयं परिवर्तन की। जी। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि सच में ये ईश्वरीय कार्य ही है। ईश्वरीय कार्य का प्रमाण यही है, हमारे जीवन में परिवर्तन। जी। अगर हम कहते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, तो उस ज्ञान के आधार से जीवन कितनी महान बनी है, कितनी अलौकिक बनी है, कितनी नेगेटिविटी समाप्त हुई है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, वो विकारी संस्कार, पतित संस्कार परिवर्तन होना, यही सिद्ध करता है कि परमात्मा का सत्य ज्ञान है। पहले भी ज्ञान सुना है, शास्त्रों में भी सुना है, लेकिन सुनते आए, पढ़ते आए, विकारों पर जीत नहीं प्राप्त कर पाए। परमात्मा जब स्वयं डायरेक्ट सृष्टि मंच पर आते हैं और वो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। वैसे इसमें एक चीज है, इंसान आज चाहता है परिवर्तन, तो सिचुएशन बदलना चाहता है, व्यक्ति को बदलना चाहता है, जो भी परिस्थितियां आती हैं, चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो बदल जाए। लेकिन वास्तविकता में किस चीज को बदलना है? वास्तव में दूसरों के बदलने की इच्छा रखना, वो बदले तो हम बदलें या जग बदले, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, तो उसकी नींव है हम खुद को पहले बदलें। हमारा एक स्लोगन, इस विद्यालय का एक स्लोगन है, खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो सब परिवर्तन खुद में भी लाना है, तो कहाँ परिवर्तन लाना है? अपने निजी संस्कारों को चेक करना है। जो हमें कई आदतें, कई ऐसे संस्कार हैं जो खुद को परेशान कर रहे हैं, खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चाहे वो ईर्ष्या के संस्कार हैं, घृणा के संस्कार हैं, नफरत के हैं, किसी विकार के अधीन हैं हम, तो वो संस्कार जो हमें परेशान करते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालते हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करना है।
पर भाई साहब उसके लिए तो पहले रियलाइजेशन चाहिए। रियलाइजेशन इसलिए ज्ञान मिल रहा है। परमात्मा ज्ञान इसीलिए देते हैं, समझ देते हैं, जिससे व्यक्ति महसूस करे कोई चीज के परिवर्तन के लिए। जैसे आपने शायद कई प्रकार की कहानियां सुनी हैं शास्त्रों में, कई ऐसे उदाहरण हुए हैं। वाल्मीकि की कहानी कितनी प्रसिद्ध है जी। कैसे परिवर्तन उनके जीवन में आया। वो एक कुख्यात डाकू थे और लोगों को लूट करके, मार करके, फिर पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार की पालना करते थे। तो एक बार उन्होंने कुछ संतों को पकड़ लिया जो रास्ते से जा रहे थे, उनको लूटने का प्रयास किया। तो संतों ने उसको समझाने की कोशिश की, तुम ये गलत काम, ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो। उसने बताया कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो कहा अच्छा परिवार के लिए कर रहे हो, तो परिवार से कभी ये पूछा है कि इसका जो पाप का सजा है, पाप का जो दंड है, उसमें भी आप सब सहयोग देंगे। तो कहता ये तो मैंने कभी नहीं पूछा उनसे। कहता अच्छा ऐसा करो, आप पहले परिवार से पूछ करके आ जाओ, तब तक हम यहीं पर रहेंगे, जाएंगे नहीं, भले हमें बांध दो। संतों ने कहा। तो कहते हैं उन संतों को उसने रस्सी से बांध दिया। फिर अपने परिवार से ये प्रश्न पूछने के लिए गया कि हम जो ये पैसा आपको लूट करके, मारपीट करके, ला करके पालना दे रहे हैं, क्या इसके जो हिसाब बनेगा, कर्म बनेंगे, गलत कर्म का दंड मिलेगा, उसमें आप सहभागी बनेंगे। तो परिवार ने कहा ये हमने आपको कब कहा है कि तुम ऐसा कर्म करके हमको खिलाओ, इसमें हम क्यों सहभागी बनेंगे, ये आपका कर्म है, आप जानो। तो ये बात उससे सुन करके ही उसके जीवन में समझ आ गई कि ये गलत काम है, मुझे नहीं करना है। फिर गया संतों से, कहा अब मुझे क्या करना, मुझे समझ में आ गया ये मुझे मेरा पाप है। तो संतों ने कहा अच्छा ऐसा करो, अभी तुम तपस्या करो और तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न कर लो, तो उससे वरदान मिल जाएगा। तो उसने बहुत कठिन तपस्या की। कहते ऐसी तपस्या की, घोर तपस्या की, जो उसके चारों ओर शरीर पर दीमक ने बाल बना लिए, इतने छोटे छोटे घर बना लिए। परमात्मा प्रसन्न होकर के उसको देख करके उसको नाम दे दिया है वाल्मीकि। वो जो बाल बने हुए थे मिट्टी के घर, उनको देख करके भगवान इतने प्रसन्न हुए। इतनी कठिन तपस्या उसने की और कहा कि अभी से तुम एक बहुत बड़े ज्ञानी आत्मा बन गए। उसके बाद उसको इतनी बड़ी रामायण लिखी, इतना बड़ा जीवन में परिवर्तन आया। तो ये सब मिसाल हमें बताते हैं कि परिवर्तन सहज नहीं होता। परिवर्तन के लिए पहले समझ चाहिए, समझ के बाद महसूसता चाहिए, गलत को गलत महसूस करे, और महसूस करने के बाद भी तपस्या चाहिए। बिल्कुल। तपस्या माना ऐसा नहीं कोई बैठ गए, कोई हट किया। परमात्मा हम सबको तपस्या का अर्थ एक और बहुत सुंदर शब्दों में बताते हैं, दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो उसमें इतनी दृढ़ता हो कि मरेंगे मिटेंगे लेकिन इस संकल्प से हटेंगे नहीं, वो तपस्या है। और ऐसी तपस्या करने वाला ही सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को पार करना पड़ता है, उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन की प्रोसेस है, ऐसे सहज बैठ गए ऐसे नहीं। तो ये जो तपस्या चल रही है, इसमें सभी ने संकल्प किया है कि कुछ भी हो जाए हम परमात्मा की याद से अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करके फिर हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो परमात्मा कहते जब परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा और आप परिवर्तन हो जाओगे तो प्रत्यक्षता हो गई, और नया दुनिया, नई दुनिया, सतयुग प्रख्यात हो जाएगा। नई दुनिया तो हमसे ही बनेगी, क्योंकि इंटरनली यदि चेंज आ जाएगा तो अपने आप ही बाह्य परिवर्तन स्वतः ही आ जाएगा। तो ये प्रकृति, सारा समाज अपने आप चेंज हो जाएगा। और जब चेंज होगा तो चेंज क्या होगा, कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा, रात जाती है तो दिन आता है। बिल्कुल। तो कलयुग के बाद ऐसा तो नहीं रिटर्न हो जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे, द्वापर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सर्किल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। तो रात जब पूरी होगी तो दिन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन, पहले स्वयं का परिवर्तन, फिर सृष्टि का परिवर्तन, और फिर नई दुनिया प्रख्यात हो जाएगी। बहुत सुंदर भाई साहब। परिवर्तन की प्रक्रिया हमसे ही शुरू होगी, और जब हम बदलेंगे
तो ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी और फिर एक नई दुनिया की नई दुनिया शुरुआत।